आप सभी को रेमो का नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूँ मेरी पूरी आवाज़ आप तक ज़रूर पहुँच रही होगी। और इस सेशन में हम लोग शुरू करेंगे। ये चैट अरविंद शायद दूसरा है, देखो पिछला वाला है क्या, है ना? ओके, सो अभी मैं शुरुआत करूँगा सेशन। और प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेईमान विक्रेता। कल उसके बारे में बात करी और मैंने कुछ केसेस समझाए। उम्मीद करता हूँ समझ में आए होंगे, नहीं आए होंगे तो जो बाकी बचा हुआ है वो आज समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो अभी हम आज थोड़ा कोशिश करेंगे थोड़ा आगे बढ़ने की, थोड़ा और केसेस की बात करेंगे ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। एंड देन हम फिर बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे, आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, मुझे आप सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे रेमो सर, फेसबुक पे रेमो सर ऑफिशियल और ट्विटर पे भी रेमो सर ऑफिशियल। ठीक है, तो आगे बढ़ूँ। ऑलराइट, सो दूसरा अनाउंसमेंट ये है कि आज शाम को कितने बजे, 8 बजे, जो हमने एक इंटरव्यू सीरीज शुरू किया है टॉपर्स के साथ। सो हमारी कोशिश है कि ढेर सारे टॉपर्स को लेके आएँ और आपको उनसे मिलाएं। आपके जो सवाल होते हैं मैं उनसे पूछता हूँ, नॉट एज ए टीचर बट जैसे जो स्टूडेंट्स के मन में आते हैं उस तरह के सवाल। आज 8 PM पे हो, लाइव आकर देखोगे तो हमें अच्छा लगेगा। ठीक है, इवेंट प्रीमियर होता है, रिकॉर्डेड होता है, प्रीमियर करते हैं, बट लाइव अगर आप आते हो तो हमें लगता है कि आप एक्साइटेड हो। राइट, ज़रूर आइए। तीसरा अनाउंसमेंट ये है, नॉट फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम, ये उन लोगों के लिए है जो लोग हमारे साथ जुड़ के काम करना चाहते हैं। सो देर आर सम ओपनिंग्स, राइट। सो कंटेंट डेवलपर, मैथ्स का, इंग्लिश सब्जेक्ट का, रीजनिंग का, जनरल अवेयरनेस, या आपके कोई जानने वाला इंटरेस्टेड हो सकता है टेली कॉलिंग में, टाइपिस्ट, ट्रांसलेटर, राइट। सो एक लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी, उससे अप्लाई करवा सकते हैं उनको, या आप में से कोई भी किसी प्रोफाइल के लिए अगर इंटरेस्टेड है तो आप हमें रीच आउट कर सकते हो या उन लोगों को फॉरवर्ड कर सकते हो जो इंटरेस्टेड हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ये कुछ सवाल हैं, हम लोग इनको करेंगे, बट उसके पहले थोड़ा सा अभी हम बात कर लेते हैं, थोड़ा अभी जो हम डिस्कशन कर रहे थे कल उसकी। तो देखिए हम अभी जो बात कर रहे हैं आप उसको समझने की कोशिश करना कि डिसऑनेस्ट सेलर में कल मैंने आपको पहले तो बताया कि मैं क्विकली इसका रिवीजन आपको दे रहा हूं ताकि आपको तकलीफ ना हो, कोई दिक्कत ना हो। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर यहां पर 10% मोर वे कर लेता है ये, और ये पता है आपको कि ये वेट वाला चक्कर है। ठीक है, अगर ये वेट वाला चक्कर है और यहां पर वो 10% लेस देता है, 10% लेस देता है वेट से, तो इस सिनेरियो में मैंने आपको ये बताया था कि यहां पर इस एंड पे ये 11 1/9% हो जाता है। अब एबी रूल से निकाल लेते हो, ये 10 का 10% रहता है, और इन दोनों को हम सक्सेसिवली अप्लाई करते हैं। मतलब इसको जो दो मुनाफा हो रहा है, इन दोनों मुनाफा को हम क्या करते हैं, सक्सेसिवली अप्लाई करते हैं, और यहाँ पर जो नेट निकल के आता है वो आपको 2/9% निकल के आता है। ये सार है कल की कहानी का। ठीक है, अब जरा मैं बात कर रहा हूँ कि आज थोड़ा सा डीपर जाके और बात करने की कोशिश करेंगे कि अब एक सिनेरियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसमें देखिए क्या है, उसमें आपका मार्कअप यूज किया जाएगा, मार्कअप यूज करेंगे। तो मार्कअप देखिए ध्यान से, क्या होगा कि अभी कहानी यह है कि जो भी सेलर है वो अपने कॉस्ट प्राइस पे सेल नहीं करेगा, ही विल नॉट सेल एट द कॉस्ट प्राइस। लेट्स से मैंने आपसे बोला कि 3 चीजें यूज कर रहा है वो। पहला मैंने आपसे बोला कि उसने क्या किया कि 10% मोर वे कर लिया, कब, जब वो बाई कर रहा है। इसको बहुत अच्छे समझना। ठीक है, तो ये आपका हो गया कि बाइंग एंड पे ऐसा वो कर रहा है, जब वो बाई कर रहा है तो ऐसा कर रहा है। फिर वो क्या कर रहा है कि 10% लेस वे कर रहा है। मैं आपको दिखा रहा हूं कि कैसे आप इन सवालों को बहुत आसानी से कर पाएंगे। लेस वे कर रहा है कब, जब वो सेल कर रहा है तो। और एक कहानी मैंने आपको और बताई कि उसने क्या किया है कि लेट्स से मार्कअप लगाया हुआ है, मार्कअप लगाया हुआ है 10% का, मतलब उसका प्राइस उसने क्या किया, 10% का मार्कअप भी लगा दिया। और मैंने आपको बोला कि जो आपका डिस्काउंट है लेट्स से, वो डिस्काउंट आपका 10% का है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड इस दुकानदार ने क्या क्या किया है। इस दुकानदार ने पहला काम ये किया है कि उसने 10% ज्यादा बाई कर लिया, 10% लेस आपको सेल किया वेट करके, और 10% का मार्कअप है और 10% का डिस्काउंट है। ये 4 चीजें इस सिनेरियो में लगी हुई हैं। अगर ये 4 चीजें लगी हुई हैं तो देखो यहां पर क्या करना है, आपको ध्यान से समझना है। ये 4 चीजें अगर लगी हैं तो हमेशा ध्यान रखना कि आपने एक तो बाइंग एंड पे बेईमानी करी है, सेलिंग एंड पे बेईमानी करी है, शॉपकीपर ने मार्कअप भी लगा रखा है, डिस्काउंट भी लगा रखा है। ये सारी चीजें जो होती है सक्सेसिव फैशन में आती हैं। अगर ये सक्सेसिव फैशन में आएंगी तो आपको कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आप इन सारी वैल्यूज को एज इट इज सक्सेसिव रखोगे।
कि चीटिंग किया जो उसने बाई करते समय उसमें 10% का मुनाफा, तो मैंने प्लस 10% लिखा। जब उसने सेल किया है तो 10% कम वेट दिया है। अगर 10% कम वेट दिया है तो आपको पता है ये मुनाफा कितना होगा, ये आपका 11/9% होगा या नहीं होगा? यस। इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर आपकी ये वैल्यू जो होगी ये क्या देगी आपको? ये वैल्यू आपको देगी मार्कअप की वजह से प्लस 10% का प्रॉफिट। मैं क्या कह रहा हूं कि हर एक कंपोनेंट का अलग अलग प्रॉफिट पे इंपैक्ट निकालो। 10% ज्यादा बाई करना कब? जब वो खरीद रहा है तब 10% ज्यादा वेट कर लेता है वो, तो उसकी वजह से अकेले 10% का मुनाफा हो गया। फिर जब उसने सेल किया तो सेल करते समय जो 10% का उसको मतलब कम उसने वेट दिया है उसकी जगह उसको 11/9% का मुनाफा हो गया। तीसरा आपका मार्कअप हो गया 10% का, तो केवल मार्कअप की वजह से, अगर मैं कह रहा हूं कि लेट से बाकी फैक्टर्स में भूल जाऊं, केवल मार्कअप अगर होता 10% का तो उसको 10% का मुनाफा होता। कॉस्ट प्राइस के ऊपर 10% एक्स्ट्रा लगा के बेचता, 10% का मुनाफा होता। यहां जो डिस्काउंट है, अगर मैं कह रहा हूं कि 10% का लेट से केवल डिस्काउंट होता और कुछ भी नहीं होता तो उसको 10% का नुकसान होता। इन सारी चीजों को आपको क्या करना पड़ता है, इन सारी चीजों को आप सक्सेसिवली अगर रखोगे तो आपको नेट प्रॉफिट या लॉस मिलेगा। अब जरा आप मुझे यहां पर बताओ कि इस केस में आपको क्या वैल्यू मिलेगी। आपको ये चीज तो क्लियर होगी ना कि इनका नेट अगर आप कैलकुलेट करते हो तो अभी हमने निकाला है कि ये आपका 122.22% के आसपास आ जाता है वैल्यू। अब इन दोनों का नेट क्या होगा आपका? इन दोनों का नेट आपका हो जाएगा 1% लेस। तो इसमें से आपको 1% और कम करना है, तो इसका 1% कितना हो जाएगा? 1.22 समथिंग लाइक दैट होगा कि नहीं होगा? और ये आपको क्या करना है, इसमें से माइनस करना है। क्लियर है सभी को कि नहीं कि इसमें से आपको ये माइनस कर देना है। तो मैं अगर अप्रॉक्सीमेट बात करूं, भी मैं एग्जैक्ट की कैलकुलेशन नहीं करवा रहा हूं, आपको प्रोसेस समझा रहा हूं, तो 1.22 ऑलमोस्ट इसमें से माइनस करोगे आप तो आपको होगी ये वैल्यू 121 के आसपास आ रही है रफली। मतलब ये वैल्यू और भी थोड़ा कम हो जाएगी क्योंकि यहां से जो माइनस हो रहा है आप ध्यान से देखना, ये 2200 और ये 2222 है, तो ये 120.9 समथिंग हो गई। क्लियर? क्लियर और नॉट? मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहता हूं कि आपको प्रोसेस अंडरस्टैंड करना है कि जब भी इस तरह के केसेस आएंगे इसमें आपका देयर आर सो मेनी स्टेप्स इन्वॉल्व, आपको सबको सक्सेसिवली रखना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है? अभी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको एक अच्छा सा सवाल बना के दिखाऊंगा तो आपको यहां पर बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अरविंद ये बैनर यहां से हटा दो। ठीक है? तो देखिए अभी क्लैरिटी अगर आपको नहीं हो रही क्योंकि मैंने लैंग्वेज नहीं लिखी है सवाल की, मैं आपको दिखाता हूं कि सवाल की लैंग्वेज के साथ आप इसको कैसे बेहतर तरीके से कर पाओगे। मैं आपको इसके लिए एक काम करता हूं, इसी पेज में फिर से मैं आपको सब कुछ लिख के दिखाऊंगा और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि आप सवाल कितना अच्छा बना सकते हो। आप बहुत अच्छा सवाल बना सकते हो अगर आप इसको समझ गए तो। ध्यान से देखिए, मैंने यहां पर कुछ लिखा है, मैं कुछ वैल्यूज ऐसे ही रैंडमली लिख रहा हूं। मैंने लिखा लेट से ये 25% यहां पर लिख दिया, यहां पर मैंने वैल्यू आपकी लेट से लिख दी प्लस, लेट से लिख रहा हूं मैं प्लस 33.33%, राइट? क्लियर? समझना। और आपकी वैल्यू हो गई ये, यहां पर लिख रहा हूं -25%, ऑल राइट। और यहां पर वैल्यू मैं लिख रहा हूं आपका -16.2/3% या -20% कर लो। ठीक है? अब देखो ध्यान से, ये जो क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिखा है, मैंने एक सिंपल सा एक स्ट्रेट डायग्राम बनाया है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का। क्लियर है कि नहीं है? अब देखो एक चीज आप मुझे बताओ कि जब ये वैल्यू आप देखोगे तो आपके दिमाग में क्या क्या आएगा, मैं आपको समझाता हूं। आपको एक चीज मैं अभी बताऊंगा जो आप ध्यान रखना, एक टर्म मैं अक्सर यूज करूंगा जिसको हम बोलते हैं ए बी पेयर। ए बी पेयर का मतलब क्या है, इसको ध्यान से समझना। ए बी पेयर का मतलब ये होता है ऐसे दो परसेंटेज वैल्यूज, जैसे मैंने यहां पर लिया +25%, ये आपका क्या है +1/4, और यहां पर मैंने आपके सामने लिखा -20%, ये वैल्यू क्या होगी -1/5। अब देखो अगर एक क्वांटिटी +1/4 हो रही है और फिर आप उसी क्वांटिटी को -1/5 कर दोगे तो नेट रिजल्ट क्या होगा, जहां से हमने शुरू किया वहीं हम पहुंच गए। ठीक है? इसको हम बोलते हैं ए बी पेयर। +1/4 और -1/5 क्या हुआ, ए बी पेयर हुआ। तो ए बी पेयर क्या करता है, जब ये सक्सेसिवली रखा जाता है तो आपका नेट चेंज क्या होता है, नेट चेंज आपका 0 होता है। नेट चेंज 0 कह लो या नेट परसेंटेज चेंज कह लो, दोनों आपका 0 होता है, 0 होता है। क्लियर है? तो हमेशा ध्यान रखना जब भी मैं शब्द का इस्तेमाल करूंगा ए बी पेयर, ए बी पेयर का मतलब सक्सेसिव फैशन में ए बी रूल को सेटिस्फाई करने वाली दो वैल्यूज जो नेट 0 दे देती हैं। ध्यान रखना ये, जैसे अब आपको मैं बताऊं अगर फ्रैक्शन में सोचोगे तो ये वैल्यू आपकी क्या है +1/4, ये वैल्यू क्या है आपकी +1/3, क्या ये वैल्यू -1/4 है, क्या ये वैल्यू -1/5 है।
अब जरा ध्यान से मुझे बताओ, ये 1/5 और ये 1/4 प्लस में क्या ये दोनों ए बी पेयर हैं या नहीं है? यस और नो? देखो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या ए बी पेयर है? आप कहोगे यस। क्या ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, क्लियर, ये वाली वैल्यू ए बी पेयर है? क्लियर और नॉट? गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? दोनों ए बी पेयर है कि नहीं है? यस। तो इनका नेट इंपैक्ट क्या होगा? जहां से शुरू करोगे वहीं पहुंच जाएगा, मतलब कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। अब मैं आपको इस वैल्यू से एक ऐसा सवाल बना के दिखाता हूं जो सवाल शायद दुनिया को परेशान करेगा लेकिन आपको परेशान नहीं कर पाएगा। आप बहुत इत्मीनान और ध्यान से अंडरस्टैंड करना मेरी बात को। देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, ये क्वेश्चन मैं बना के लिखाऊं क्या? आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। मैं ये क्वेश्चन बना के दिखाता हूं आपको, ठीक है? आप समझ जाओगे कि एग्जामिनर सवाल कैसे बनाता है। आप कभी जीवन में गलती ऐसी कर नहीं पाओगे, चाह के भी नहीं कर पाओगे, ठीक है? देखो पहला, ये जो पहला स्टेप है +25%, मैं ऐसे बोल सकता हूं कि जो शॉपकीपर है वो क्या करता है, वे करता है यानी तौलता है, वेज 25% एक्स्ट्रा, 25% एक्स्ट्रा वाइल बाइंग। ठीक है, क्या कर रहा है ये? जब खरीद रहा है ये तो 25% ज्यादा बाई कर लेता है, ज्यादा खरीद लेता है, तो ये 25% इसकी वजह से लिखा होगा। सेकंड, ये मैं मान लेता हूं कि ये सेलिंग एंड पे इतना प्रॉफिट हो रहा है। अच्छा एक बात ये बताओ कि +1/3 अगर सेलिंग एंड पे है, +1/3 अगर सेलिंग एंड पे है तो वो कितना कम तौल के दे रहा है? आपको पता है कि अगर ये +1/3 है तो ये कहां से आता है? क्या ये -1/2 से आता है या -1/4 से आता है? आपको पता है ये वैल्यू -1/4 से आती है, -1/4 से +1/3 बनता है। तो आप कहोगे ये जो वैल्यू है -1/4, इसका मतलब क्या करता है? वो वे करता है 25% लेस सेलिंग के टाइम पे भी, सेलिंग के टाइम पे भी, बेचते समय भी 25% कम तौल के देता है। तीसरा, ये भी क्वेश्चन में दिया है कि उसका जो मार्कअप है, जो वो गुड्स को मार्क करता है, वो मार्कअप यहां पर आपका, यहां पर मार्कअप नहीं है, यहां पर आपका कोई मार्कअप नहीं है क्योंकि अगले दो वैल्यू जो है वो नेगेटिव लिखी हुई हैं। तो आप कह सकते हो कि यहां पर सक्सेसिव डिस्काउंट है, और सक्सेसिव डिस्काउंट कितना है? सक्सेसिव डिस्काउंट आपका है एक बार 25% का और एक बार 20% का। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है कि 25% और 20% का सक्सेसिव डिस्काउंट है? यस, ये सवाल हो गया आपका। अगर ये सवाल बनेगा तो पता है कैसे बनेगा कि एक दुकानदार है जो खरीदते समय 25% एक्स्ट्रा तौल लेता है और बेचते समय 25% कम तौल के देता है, और साथ ही साथ वो दो सक्सेसिव डिस्काउंट देता है 25% का और 20% का। तो बताइए उसको नेट प्रॉफिट कितना हुआ? अगर आपको ये पता है कि ये सारे केसेस को कैसे रखते हैं तो आप देख के बता दोगे कि ये तो सारे ए बी पेयर हैं। अगर ये ए बी पेयर हैं तो इसका आंसर क्या होगा? अगर ये ए बी पेयर है तो इसका आंसर क्या होगा? नो चेंज, यानी उसको कोई प्रॉफिट या नुकसान होगा। इफ यू नो द, यहां पर ये वैल्यू चेंज होती है, अदरवाइज देयर इज नथिंग इन द क्वेश्चन। मैं आपको फिर से दिखाता हूं, फिर से मैं आपको दिखाता हूं, और आपको मैं सवाल बनाना सिखा रहा हूं। अगर आप सवाल बनाना सीख गए तो सवाल लगाने में क्या है? कुछ नहीं है। आपको एक बार क्लैरिटी अगर मिली तो देखना कितनी आसानी से क्वेश्चंस होंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको दिखा रहा हूं, फिर हम सवाल बनाएंगे, राइट? देखो मैं आपके सामने कुछ वैल्यू लिख रहा हूं और हम सवाल बना रहे हैं, देखना ध्यान से। मैंने लेट से आपसे कहा कि यहां पर ऐसा करो, यहां पर +1/3 रख लो। सवाल बनाना सिखा रहा हूं, एक अच्छा सवाल। यहां +1/3 आपने रख लिया और आपने कहा कि यहां पर ये वैल्यू मैं रखूंगा -1/4, ये जानते हुए कि ये दोनों ए बी पेयर हैं। ठीक है, +1/3 आपका हो गया -1/4। फिर मैं देखो यहां पर वैल्यू जो लिखने जा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से देखना। ये वैल्यू आपकी हो गई 10% हो गई, और ये वैल्यू आपकी क्या हो गई? 11/9%। क्लियर और नॉट? ऐसे कुछ। देखो ये केस क्या है मैं समझाता हूं। ये केस आपका है कि 10% की बेईमानी बाई करते समय, तो मैं यहां लिख रहा हूं 10% मोर वे कर रहा है वो, मतलब ज्यादा तौलता है। कब? जब वो बाई करता है तब, पहला। दूसरा मैंने आपको दिया यहां पर कि 10% लेस देता है वेट जब वो सेल करता है, तो मैंने यहां पर लिखा कि सेलिंग एंड पे। क्लियर? तीसरा मैंने आपसे क्या लिखा? ये वैल्यू 33 1/3% का क्या है? मार्कअप है। 33 1/3% का वो मार्कअप भी लगाता है, और साथ ही साथ चौथा केस क्या है कि वो आपको डिस्काउंट दे रहा है, कितने का? -1/4, यानी 25% का डिस्काउंट भी दे रहा है। देखिए कितना शानदार और सुंदर सवाल बन गया आपके लिए।
4 स्टेप्स होंगे। कहेगा एक दुकानदार है जो कि खरीदते समय 10% ज्यादा तोलता है, बेचते समय 10% कम देता है, साथ ही साथ वो 33 1/3% का मार्कअप भी लगाता है और साथ ही साथ 25% का डिस्काउंट भी देता है। बताओ उसका नेट प्रॉफिट लॉस क्या है। आप जैसे ही इसको सक्सेसिव में इस चीज को बनाओगे, ये 10% ये हो गया, 10% लेस का मतलब ये 11 1/9 हो गया, ये 33 1/3 हो गया और ये -1/4 हो गया। क्या आपको पता है कि इसका नेट रिजल्ट 0 है? क्यों? क्योंकि ये ए बी पेयर है। ए बी पेयर को पहचानना सीख लो, ठीक है। +1/3 और -1/4 क्या ए बी पेयर है या नहीं है? टेल मी, आर दे ए बी पेयर और नॉट? यस, दे आर ए बी पेयर। तो ये गया, इसका कोई मतलब ही नहीं। अगर ये चला गया मतलब इन दोनों का नेट रिजल्ट क्या हो गया? खत्म। तो सवाल तो यही है कि इन दोनों का रिजल्ट क्या है। ये तो आप पढ़ ही चुके हो कि 22 2/9% होता है। देखिए मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं आपको ये नहीं पढ़ा रहा हूं कि एग्जामिनर कितना शातिर है, मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं कि आप कितने शातिर हो गए हो। क्लियर? ये सब चीजें लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, उन्हें लगता है कि यार एक कितना खतरनाक सवाल आ गया, बट डेटा इस तरह से आ जाता है कई बार जहां पर इनका कोई रोल ही नहीं है, आपस में कोई रोल नहीं है। क्लियर? इन दोनों का रोल है क्या? बस 2 शब्द ऐड कर दिए, सवाल बन गया और आंसर आपको पता है क्या है। इफ यू हैव क्लैरिटी यू विल मार्क द आंसर लाइक दिस। मैं आपको एक चीज, एक क्वेश्चन और दिखाता हूं। ये किसी कई फॉर्मेट्स में एक क्वेश्चन आ सकता है, पर आपको कभी परेशान नहीं होना है, आपको सीधे बस देखना है कि क्या कर सकते हैं हम लोग, किस तरह से आप सवाल लगाओगे। ठीक है, देखो जैसे एक सवाल मैं और बोलता हूं, एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं, सक्सेसिव आप बनाओ, उसके बाद आप खुद सवाल बना सकते हो। यू कैन मेक द क्वेश्चन, देयर इज नो प्रॉब्लम। लेट से आपने कहा कि यहां पर वैल्यू मैं रख रहा हूं +10%। क्लियर? यहां पर वैल्यू मैंने क्या रखी है आपकी? +10%। यहां पर वैल्यू मैंने आपकी रखी लेट से +20%। ट्राई टू अंडरस्टैंड, फिर मैं सवाल बनाऊंगा। यहां पर वैल्यू मैंने आपकी रखी है लेट से -25%। यहां पर वैल्यू मैंने आपके सामने लेट से रखी है +20% लिख लो। यहां पर +20 मत लिखो, कुछ और लिख लो। लेट से मैंने कहा कि यहां पर वैल्यू मैंने रखी है +30%, है ना। यहां पर वैल्यू मैंने रखी है +10%। यार डबल डिस्काउंट दे देते हैं, छोड़ो, क्यों क्वेश्चन को ज़्यादा परेशान करें। यहां पर आप लिख दो -25% 2 बार, चलेगा। देखो ध्यान से सवाल, इस सवाल में क्या है, आप कहोगे 10% ज़्यादा तोल रहा है खरीदते समय। ये वैल्यू बताओ इसका क्या मतलब है। अगर यहां +20% आ रहा है तो ये +1/5 है या नहीं है? +1/5 कैसे मिलता है? -1/4 से। तो सेलिंग प्राइस पे आपको वो 25% कम तौल के दे रहा है, ध्यान रखना। तो पहला सवाल आएगा बाई एंड पे। अगर मैं पहले केस की बात करूं कि जो उसने खरीदा है, मतलब जो उसने खरीदा है बाई एंड पे, बाई एंड पे क्या किया है? 10% ज्यादा तौल के लिया है, और सेलिंग एंड पे उसने क्या किया है? 10% कम तौल के दिया है, और इसलिए इसका 10 नहीं होगा, 20% कम तौल के दिया है। 20% जब कम तौल के देता है तो -1/4 आपको, -1/5 आपको +1/4 देता है, जो कि यहां पर +20 है ना। तो ये वैल्यू किससे बनेगी? -1/6 से बनेगी। सॉरी, ये करेक्ट कर लो, -1/6 है। -1/6 आपका क्या होगा? 16 2/3% लेस तौल के दे रहा है। ठीक है, ये वैल्यू आपकी क्या होगी? मार्कअप। सो मार्कअप आपका हो गया 10%, और 2 सक्सेसिव डिस्काउंट आपको दिए 25% ईच, 25% ईच। अब जरा बताओ मुझे, ए बी पेयर कहीं दिख रहा है आपको? आप कहोगे ये +1/5, ये -1/4। कहीं भी सक्सेसिव में अगर ए बी पेयर आता है, क्या ये ए बी पेयर है? नो। +1/5 और -1/4 आपका ए बी पेयर नहीं है, राइट? डोंट गेट कंफ्यूज, सॉरी, ये नहीं है। अगर -1/5 होता तो +1/4 होता, ये ए बी पेयर नहीं है। आपको इसको डायरेक्ट ही सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इसको आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप सीधा सॉल्व करो इसको। आप कहोगे कि देखो यहाँ कैसे वैल्यू निकलेगी, आपको इसका नेट निकालना पड़ेगा। सवाल में कोई गड़बड़ी नहीं है, सवाल सही है। आप कहोगे ये वैल्यू मेरी मान लिया 100 है, तो आप कहोगे ये वैल्यू 100 है, लेट्स से इसको आपने बोल दिया 100 है। देन आप कहोगे कि देखो एक काम हम ये कर सकते हैं कि हम 100 से ये 10 उठा के लास्ट में रख लो। आपको ये सक्सेसिव में पढ़ा चुका हूं कि ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो +10% यहां होगा, और ये आपका +10% यहां होगा, लास्ट में डाल दो इसको। अब इसमें क्या करो, सबसे पहले 25% कम करो या 20% बढ़ा लो, ज्यादा बेहतर है। ये बढ़ाओगे तो आपका ये वैल्यू हो जाएगा 120। 120 के बाद 2 बार 25% आपको कम करना है। एक बार जब आप 25% कम करोगे तो 1/4 कम हो जाएगा, 80 बन जाएगा ये आपका। ठीक है, 1/4 इसका कितना होगा? 30 कम होगा, 90 बनेगा। सॉरी, ये पेन अटक रहा है तो मेरा दिमाग थोड़ा बट रहा है। 1/4 यानी 30 कम हुआ तो 90 बना।
अब देखो फिर से आपको क्या करना है, फिर से आपको 1/4 इसका और कम करना है। आपसे सवाल है कि इसका 1/4 अगर आप कम करोगे तो कितना कम करेगा, 45 का हाफ 22.5 कम हो गया, 22.5 इसमें कम हो गया। ठीक है, तो ये वैल्यू जब आप इसमें माइनस करोगे तो आपको बताओ ये वैल्यू कितनी दे देगी आपको, ये हो गई आपकी 67.5। 67.5 को फिर आपको 10% दो बार बढ़ाना है। क्लियर और नॉट? अब आपको क्या करना है, इसको 10% दो बार इंक्रीज करना है। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे यहां पर मेरे पास 67.5 है, इसको या तो आप 1.21 से मल्टीप्लाई कर लो। सॉरी अरविंद, देखिए बोर्ड क्यों अटक रहा है, प्लीज एक बार हटाना पड़ेगा क्या पूरा? नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट तो पूरा फुल हो चुका है अभी। एक सेकंड वेट करिए, अभी चल रहा है। ठीक है कोई नहीं, मैं मैनेज करता हूं। तो देखिए मेरा कहने का मतलब ये है, अभी ध्यान से समझना, अभी हम बहुत सारे सवाल करेंगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगी कि मैं क्या करना चाह रहा हूं। ठीक है, मेरा आइडिया देखिए पहले ये है, जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको एग्जैक्टली भाषा में सवाल दिखाऊंगा। अभी कई लोगों को लग रहा होगा ये क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनको ये लग रहा होगा कि ये क्या है, ये तो कोई सवाल लिख नहीं रहे, तो सक्सेसिव परसेंटेज लिख के सवाल बता रहे हैं। देखिए मेरा आइडिया पहले तो यही होता है कि मैं आपको वहां ले जाऊं जहां से आपको समझ में आए कि सवाल बना कैसे। अगर आपको ये समझ में आएगा कि सवाल बना कैसे, फिर इसको सॉल्व करना इतना मुश्किल नहीं होता है। क्लियर और नॉट? गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो क्वेश्चन तो हम करेंगे क्वेश्चन फॉर्मेट में, बट मैं आपको अभी ये लॉजिक समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर एक सक्सेसिव का ऐसे आपने वैल्यू लिखा, इस तरह से आपने सक्सेसिव का वैल्यू लिखा, आप इससे डिसऑनेस्ट सेलर का एक अच्छा सा सवाल बना सकते हो। कितने लोगों को मेरी ये बात समझ में आ रही है, प्लीज बताओ, कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? ओके से यस। अगर ये बात समझ में आ रही है, मतलब मुझे ऐसा ना लगे कि मैं कुछ ऐसा पढ़ा रहा हूं जो आपको समझ ही नहीं आ रहा है, फिर मैं कुछ और तरीके से बताऊंगा आपको। ठीक है, ऑलराइट। देखिए कोई कह रहा है कि कमीशन वाले क्वेश्चन रह गए, मुझे आपका कमेंट याद है, आप कह रहे थे बड़ी आसान चीजें पढ़ा रहे हो। ठीक है, तो मैंने छोड़ दिया फिर। ओके, सो मजाक उड़ाने में भी आप नहीं चुकते हो और पढ़ना भी सब कुछ है ना। तो देखो पहले तो मेरा आइडिया समझ लो, फिर हम इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करके देख लेंगे 100 से कितना कम है, नेट मुनाफा नुकसान मुझे मालूम चल जाएगा। बट अभी ये वैल्यूज मैं सक्सेसिव फॉर्मेट में इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको ये क्लैरिटी मिले कि ये केस क्या है। ठीक है, अब मैं आपको देखिए ये समझाना चाहता हूं कि आपको कंफ्यूज इसलिए नहीं होना है। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, अभी पूरा क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। ठीक है, और उस पूरे क्वेश्चन से आपको आइडिया लगाना है कि किस तरह का ये क्वेश्चन है। लेट्स से मैंने आपसे बोला कि बाई एंड पे आप जरा इस क्वेश्चन को सक्सेसिव के फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करो। मेरा पेन आज पता नहीं क्यों धोखा दे रहा है। बाई एंड पे देखिए मैंने बोला कि वो 10% ज्यादा तौल रहा है, 10% मोर, ये वेट कर लेता है ना, मोर बाई वेट है इसमें। अरविंद देखिए क्या दिक्कत आ रही है, सॉरी एक मिनट रुकिए प्लीज, इस पे करूंगे। ठीक है, देखिए अब ये एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं और प्लीज आप ये बताना। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि बाई एंड पे कोई अगर आपसे मैं बोलूं कि लेट्स से 25% ज्यादा वेट कर लेता है, मोर WEIGH, ठीक है, ये हो जाता है। ठीक है, और जब वो सेल कर रहा है तो सेलिंग एंड पे देखो क्या कर रहा है, वो इस तरह का वेट यूज कर रहा है कि 1000 ग्राम की जगह आपको 700 ग्राम ही तौल के दे रहा है। मैंने क्या लिख के दिया आपको, 1000 की जगह 700 ग्राम ही आपको तौल दे रहा है। तो ये बाई हो गया, ये सेल हो गया। इसके बाद मैंने बात करी कि उसने मार्कअप भी लगाया हुआ है, और ध्यान से देखना कि मार्कअप कितना लगाया हुआ है। ये मार्कअप उसने लगाया हुआ है -20% का, सॉरी मार्कअप +20%। जो उसने डिस्काउंट लगाया हुआ है वो डिस्काउंट ध्यान से देखना, डिस्काउंट इसने दे दिया कि वो डिस्काउंट है -20%। आपको बताना है नेट प्रॉफिट या लॉस क्या है, बताइए जल्दी से इसको सॉल्व करके मुझे बता दो प्लीज। ओके प्लीज बी क्विक एंड टेल मी व्हाट्स द आंसर फॉर दिस केस। यहां मैंने सेल में परसेंटेज का टर्म यूज नहीं किया है, देयर इज अ रीजन फॉर इट। ठीक है, मैं आपको यही चाहता हूं कि सवाल के क्या फॉर्मेट्स हो सकते हैं, आप उससे थोड़ा अवेयर रहोगे तो बेहतर है। जल्दी बताइए प्लीज कि बाई एंड पे +25%, सेलिंग एंड पे 1000 ग्राम 700, मार्कअप 20%, डिस्काउंट 20%, नेट क्या होगा? सॉल्व करके जल्दी से आंसर दो।
4 तीर बनेंगे आपके और इन चारों तीरों पर कुछ वैल्यू रख के नेट निकालना है, निकाल के वैल्यू बताओ। नितिन जी देखिए, हिंदी ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है जो मैं बोल रहा हूं आप समझ नहीं सकते, क्योंकि अगर मैं जितना जानता हूं उतनी हिंदी बोलता हूं, थोड़ा सा मुझे माफ करें, क्योंकि डिस्काउंट को मैं बार बार बट्टा बोलूंगा अच्छा नहीं लगेगा। डिस्काउंट आप डिस्काउंट की तरह समझ सकते हो, क्या खास बात है इसमें, है ना। कुछ लोग कह रहे 70%, 37 1/7%, 1% लेस। देखो ध्यान से, यहां आप लिखोगे +25%, क्योंकि बाइंग एंड पे आपको पता है जितना ज्यादा तौलेगा उतना होगा। यहां 1000 की जगह अगर 700 दे रहा है तो आपको पता है ये 30% लेस दे रहा है। अगर ये 30% लेस दे रहा है तो क्या यहां -30% लिखोगे? नहीं, आप इसको कन्वर्ट करोगे कि इसकी वजह से कितना मुनाफा होगा। आप कहोगे ये -3/10 है तो ये +3/7 होगा। कम से कम यहां तक आप इसमें कोई गलती नहीं करोगे। जैसे ये वैल्यू आपने लिखी, फिर आप कहोगे यहां पर ये तो वैल्यू +20% है, लिख दिया। ये वैल्यू आपकी -20% है। अब देखिए, ये देखो ध्यान से, ये -1/5 है, ये आपका +1/4 है। क्या ये ए बी पेयर है? यस। अगर ये ए बी पेयर है तो इनका नेट रिजल्ट क्या होगा? 0। ये चला गया। अब जो आपका क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन ये है कि आपके पास दो वैल्यूज हैं खाली, वो वैल्यू है +3/7 और 20%। इनका नेट आपको निकालना है, तो आप ऐसे कर सकते हो 100 से स्टार्ट करके, और सक्सेसिव में आपको पता है ऑर्डर का इंपॉर्टेंस नहीं होता है। 20% यहां ले आओ तो ये बनेगा 120 के बाद आप कहोगे +3/7 करेंगे इसका। ठीक है, क्लियर और नॉट? आई थिंक इट इज क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप बताओ कि इसको कितने टाइम्स लेके जाओगे। आप कहोगे कि ये आपकी जो वैल्यू देगा वो 17 टाइम्स अगर मैं ले जाता हूं इसको, 120 को आपको अब ये करना है, आपको निकालना है 3/7 120 का कितना होगा। सो आपको पता है कि अगर 7 से मैं डिवाइड करूं तो ये बनेगा 17 टाइम्स और एक रिमाइंडर बनेगा, एक रिमाइंडर बचेगा। आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं? तो क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि ये जो वैल्यू बनने वाली है, ये पहली बात तो ये जाएगा सीधे सीधे, या इसको आप चाहो कोई कंफ्यूजन है तो ऐसे लिख लो भाई 360/7। मैं एक्चुअली समझाना चाह रहा था कि 120/7 आपका 17 1/7 है, और इसको अगर आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो गई? ध्यान से बताओ, क्या ये वैल्यू आपकी इतनी हो गई? 51 और 3/7 हुई या नहीं हुई? अगर आप इसको जोड़ दोगे, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है इस क्वेश्चन में आपसे वो एक्सपेक्ट करे कि आप एग्जैक्ट वैल्यू बताओ, तो ये 171 3/7 आपका बन गया परसेंटेज में। तो आपका जो आंसर हुआ कि 100 से यहां तक आने में 71 3/7% का मुनाफा हुआ, इंक्रीज हुआ। ठीक है, क्या सभी को क्लियर हुआ ये लॉजिक आइडिया कि डिसऑनेस्ट सेलर का सवाल अगर इस तरह से आता है तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी? होगी या नहीं होगी? क्लियर? अच्छा, अब एक सवाल दे रहा हूं, फिर से ध्यान से देखना, आपको आंसर बताना है। मैं इसी फॉर्मेट में लिखूंगा और आपको थोड़ा सा मुझे जवाब देना है। क्लियर? अब देखो, कोई कह रहा है कि इंग्लिश भी पढ़ा दो, कुछ दिन बाद कहोगे कि रीजनिंग पढ़ाओ, कुछ फिर कहोगे जीएस पढ़ाओ। मैथ पढ़ाते हुए अच्छा नहीं लगता हूं क्या मैं? ठीक है, पसंद नहीं है आपको कि मैं मैथ पढ़ा रहा हूं, या मैथ अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूं? चलो एक सवाल बताओ। देखो, एक 1 मीटर का स्केल है, ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या है मेरा, कि ये 1 मीटर का स्केल है, समर का सीजन है, और समर के सीजन में ध्यान रखना क्या होता है कि 10% एक्सपेंशन हो जाता है, 10% एक्सपेंशन हो जाता है। चलो 10 की जगह आप कर लो कि 25% एक्सपेंशन हो जाता है। क्या बोला मैंने? कि ये जो समर का सीजन होगा तो ये मीटर स्केल आपका 25% एक्सपैंड कर जाता है, पहली चीज। दूसरा, मैं आपके सामने लिख रहा हूं कि जो आपका मार्कअप है वो मार्कअप आपका 20% का है। मार्कअप कितना है? 20% का, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तीसरा जो केस होगा आपका, कि इस केस में आप डिस्काउंट भी दे रहे हो, और डिस्काउंट कितना दे रहे हो? -20% का, 20% का आप डिस्काउंट दे रहे हो। मुझे जानना है कि समर के सीजन में नेट परसेंटेज कितना होगा शॉपकीपर का। ये ध्यान रखना, कपड़ा फैल नहीं रहा है, कपड़ा नहीं फैल रहा है, आपका मीटर स्केल फैल रहा है। तो समर का सीजन है, 25% एक्सपेंशन हो जाएगा, थर्मल एक्सपेंशन होगा, और थर्मल एक्सपेंशन की वजह से क्या होगा ये आप पता करो। मुझे ये जानना है कि इस केस में नेट फायदा या नुकसान क्या होगा। सॉल्व करके बताओ जरा प्लीज, क्विकली प्लीज सॉल्व इट। ये मैं केस आपको कल ही समझा चुका हूं कि क्या होता है समर के सीजन में, बट आपको पता करना है कि आंसर क्या है। कितने लोग कह रहे हैं 20% इज द राइट आंसर? ऐसी गलती मत करना कि धोखा हो रहा हो आपके साथ। क्या प्रॉफिट हो रहा है 20% का? अच्छा ठीक है, कितने लोग, अच्छा ज्यादा कुछ मत बताओ, मुझे बस इतना बता दो कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है।
प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, इतना बता दो बस। इस केस में प्रॉफिट है या लॉस है ना, क्विकली लॉस है। ओके, कुछ लोग कह रहे हैं प्रॉफिट है। देखिए, जो लोग कह रहे हैं प्रॉफिट है उन्हें थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। देखो, +20 और -20 ये तो आपने पढ़ ही रखा है कि कभी भी अगर आपका कोई भी क्वांटिटी x% से बढ़ जाता है और x% से कम हो जाता है तो हमेशा लॉस होता है। परसेंटेज में पढ़ा चुका हूं, इसमें हमेशा नेट डिक्रीज होता है। और ये जो थर्मल एक्सपेंशन है, ये कल ही बताया था मैंने कि इस थर्मल एक्सपेंशन की वजह से भी लॉस होगा। थर्मल एक्सपेंशन होगा तो आप ज्यादा तौल के दे दोगे, फालतू में तौल के मतलब नाप के एक्स्ट्रा दे दोगे, इससे भी लॉस होगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि इस केस में फायदा नहीं होने वाला है, यही दोनों लॉस दे रहे हैं। अब पता है ये सब क्यों पढ़ा रहा हूं मैं आपको, क्योंकि मे भी एग्जाम में आपके 4 ऑप्शंस दिए हों और उन 4 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन में लॉस लिखा हो, यू नेवर नो, बाकी सब में प्रॉफिट 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 लिखा हो, तो आप सीधे ऐसे लगा देना अपनी अंडरस्टैंडिंग से कि यहां नुकसान ही होगा। इन दोनों के नेट से में पता है हमेशा नुकसान होता है, ये हमेशा नुकसान देगा सक्सेसिव में, तो ये ऑलरेडी नुकसान दे रहा है और ये भी नुकसान ही है, तो नुकसान और नुकसान मिलकर फायदा हो जाता है क्या? कई लोग कहते हैं हाँ, माइनस ऑफ माइनस पॉजिटिव होता है। देखो, जो मैथमेटिक्स को बहुत गलत तरीके से पढ़ते हैं वैसे ही बोलते हैं कि माइनस ऑफ माइनस पॉजिटिव होता है, तो एक बार नुकसान हुआ, दोबारा नुकसान हुआ तो मतलब हम पॉजिटिव हो गए। ऐसी बातें अगर करोगे तो जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? तो ऐसा काम ना करें, ठीक है? अब मैं समझाता हूं इसको कैसे आप सॉल्व करोगे। एक बात पहले तो मुझे ये बताओ कि जो 25% का थर्मल एक्सपेंशन हुआ, इसकी वजह से कितना लॉस हुआ? कैन यू टेल मी, कितना लॉस हुआ इसकी वजह से? AB रूल अगर आपके साथ है, AB रूल अगर आपके साथ है, सो आप सब समझ जाओगे कि यहां पर क्या होगा। ये +1/4 है या नहीं है? अगर ये +1/4 है तो मेरा एक सवाल है, क्या यहां पर -1/5 होगा? होगा या नहीं होगा? टेल मी, AB रूल लगाओ ना। ये 25% का थर्मल एक्सपेंशन हुआ तो +1/4 -1/5 का लॉस देगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग लॉस मैंने यहां उठा के लिख दिया। फिर देखो, ये +20% है तो ये +20% ही जाएगा, मार्कअप है। वो -20% का लॉस है तो -20% ही जाएगा, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। अब फिर से एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, कई लोग कह रहे होंगे कि भैया ये -20% कैसे आया, -1 समझाओ, ठीक है? तो मैं फिर से आपको समझाऊंगा कि देखो, आपसे मेरा थोड़ा सवाल है कि 1 मीटर मतलब क्या है? आप कहोगे लेट्स से 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर की जगह आपने 125 सेंटीमीटर दे दिया या नहीं दिया? 100 सेंटीमीटर की जगह आपने 125 सेंटीमीटर दे दिया। मैं आपको कैलकुलेट कराता हूं कि लॉस 20% क्यों हुआ। आप मुझे बताओ कि अगर आप 1 सेंटीमीटर की कॉस्ट मान लो 100 रुपीज है, तो आपने उससे 100 रुपीज लिया होगा, क्योंकि थर्मल एक्सपेंशन हुआ, आपको तो पता नहीं है, तो आपने उससे 100 रुपए लिया, लेकिन आपने उसको 125 रुपए का सामान दे दिया। मैं यही पूछ रहा हूं कि अगर आपने उसको 125 रुपए का कॉस्ट अपना लगाया और उससे 100 ही रुपए लिए, सो क्या आपने 25 रुपए का नुकसान उठाया? कितने रुपए पे? 125 रुपए पे। तो क्या 25/125 1/5 होता है? क्या ये 20% लॉस होगा? यस। इतनी कहानी करने की जरूरत नहीं है अगर आपको AB रूल समझ में आ गया तो। कि आपने कहा कि अगर यहां पर एक्सपेंशन है तो क्या आप कहोगे कि आपका स्केल +1/4 हो गया, तो ये -1/5। जब मैं कह रहा था कि वेट में 25% लेस है, तो 25% अगर लेस है तो मैंने आपको क्या बोला था कि यहां पर लिखोगे -1/4 तो वो +1/3 हो जाएगा। मतलब कुल मिला के लग तो AB रूल ही रहा है ना भाई, AB रूल लग रहा है तो क्या ही तकलीफ है। अब देखो मैं बताता हूं, जैसे ही आपने लिखा कि ये -1/5 है, यानी ये -20% है। अगर ये -20% है तो आपका आंसर क्या हुआ जरा बताओगे? आप कहोगे इन दोनों का नेट कितना हो गया? -4% हुआ या नहीं हुआ? -4%। ये वैल्यू कितनी होगी आपकी? -20%। अब आपको सर ज्यादा कुछ नहीं करना है, आप कहोगे ये 100 है तो ये वैल्यू हो गई 80। हुई या नहीं हुई? अब 80 का 1/25 निकाल लो या 80 का 0.04 निकाल लो। 80 का 4% होगा 3.2। देखो ध्यान से, 3.2 होगा। यहां -20 है, यहां 3.2 है, मिला के हो गया 23.2 का नुकसान। 23.2 का नुकसान, यानी इस केस में 23.2% का नुकसान हुआ। ठीक है, 23.2% का आपको नुकसान हुआ। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? बायर के लिए प्रॉफिट है, बायर की बात कौन कर रहा है भाई? सेलर की बात हो रही है यहां पर, है ना? सभी को समझ में आया? इतनी क्लैरिटी रही नहीं होगी, मुझे पता है।
अगर आप मेरे साथ बने हो तो आपको फायदा हो रहा होगा। ठीक है, जरा इसी सवाल को मुझे करके दिखाओ, मैं आपको दे रहा हूं सवाल। देखो वही है कि ये आपका मीटर स्केल है, ध्यान से देखना, ये आपका मीटर स्केल है और इस मीटर स्केल में मैंने आपको बोला कि अब विंटर का सीजन है, तो विंटर के सीजन में देखो क्या हो रहा है, मैं लिख रहा हूं विंटर के सीजन में 20% जो आपका स्केल है ना, स्केल समझ रहे हो ना, स्केल मतलब यही 1 मीटर का जो स्केल है आपका, इसमें आपका 20% कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। कॉन्ट्रैक्शन समझ रहे हो, ये सिकुड़ जाता है, 20% कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है ये 1 मीटर का स्केल। विंटर्स में मुनाफा होगा कि नहीं होगा इसकी वजह से, सभी को क्लियर है किसकी वजह से मुनाफा होगा। ओके, अब देखो मैं क्या कह रहा हूं, आपका मार्कअप है, यहां पर मार्कअप में लिख रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना। ओके, मार्कअप आपका लेट से मैंने कहा कि आपका मार्कअप है 25% का, 25% का मार्कअप। फिर मैं आपका लिख रहा हूं कि एक डिस्काउंट भी है और वो डिस्काउंट भी दे रहा है इसके ऊपर, और वो डिस्काउंट है 20% का, 20% का। मुझे समझना है कि इसका नेट क्या होगा, नेट प्रॉफिट, मुनाफा, नुकसान जो भी होगा बताओ। क्लियर, चलो बताओ, सॉल्व इट प्लीज। विंटर का सीजन है, मीटर स्केल कॉन्ट्रैक्ट कर गया 20%, मार्कअप दे रहा है 25%, डिस्काउंट दे रहा है 20%। आपको बताना है नेट प्रॉफिट लॉस जो भी होगा व्हाटएवर कितना परसेंट का होगा। सॉल्व करो। कुछ लोग कह रहे हैं 25% का मुनाफा होगा, और कोई कुछ और बोल रहा है। शांत मत बैठो, बताओ। देखो 20% का कॉन्ट्रैक्शन का मतलब पता है क्या है, आपका जो भी स्केल है या जो भी मेजरिंग चीज है, वो वेट है या फिर आपका इस यहां पर स्केल है, ये -1/5 हो गया। इसकी वजह से जो मुनाफा होगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा, +1/4 के। यहां मुनाफा होगा, पिछले केस में लॉस हो रहा था। अब आप कहोगे सक्सेसिव में क्या क्या लिखना है मुझे, एक तो ये +1/4 लिखना है, लिख दिया। फिर आपको क्या लिखना है, फिर आपको 25% का मार्कअप लिखना है, तो वो भी लिख दिया, और ये 20% का डिस्काउंट लिख दिया। अगर आप थोड़ा समझदार होते तो आप यहां पर इन दोनों को पहले ही कहते कि ये ए बी पेयर है। क्वेश्चन में ए बी पेयर हो सकता है ना भी हो, कोई जरूरी नहीं कि ए बी पेयर होगा ही, नहीं होगा तो आप सक्सेसिव लिख के सॉल्व कर लोगे। ये ए बी पेयर है तो इसका नेट रिजल्ट क्या हो गया, 0 हो गया, खत्म हो गया। तो बस इसी की वजह से जो मुनाफा होगा वही आंसर होगा। तो ये वैल्यू आपकी होगी +1/4, -1/5 जो है आपको +1/4 का मुनाफा देगा। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो उत्तर कितना होगा, 25% का मुनाफा। ये या ये, बाकी दोनों तो कैंसिल आउट हो गया। क्लियर। लेट्स से ये क्वेश्चन ऐसा नहीं होता कि ए बी पेयर नहीं बनता, तो ए बी पेयर नहीं बनता तो आंसर कैसे निकालते। मान लिया ये 25% था, 20% नहीं था। अब बताओ जरा कैसे आंसर निकलेगा आपका, जल्दी से आंसर निकालो। एग्जाम में तो भैया कैलकुलेशन करके आंसर लगाना होता है ना, लगा के बताओ। 20% का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, सो आप कहोगे 25% का मुनाफा इसकी वजह से, मार्कअप से 25% का मुनाफा, और डिस्काउंट भी आपका 25% का है। तो ये वैल्यू भी आपकी कितनी होगी, ये वैल्यू भी आपकी 25% की होगी। क्लियर। इन तीनों का नेट निकाल के बताओ कितना है। 2 25% पॉजिटिव और 1 25% नेगेटिव का नेट कितना है, सॉल्व करके बताओ। प्लीज जल्दी जल्दी जल्दी, समय नहीं है इतना। $225 प्लस 125 माइनस, क्या आंसर है, 25%। ऐसी गलती ना करो यार, ऐसी गलती मत करो। अब ये तो फिर आप सक्सेसिव परसेंटेज भी नहीं लगा रहे हो ठीक से। एक 25% प्लस, एक 25% प्लस, और एक 25% माइनस, है ना। 17.75%, कुछ लोग करें 18.75%। क्या तकलीफ है, कोई तकलीफ नहीं। देखो अगर आपको कोई तकलीफ है, आप फ्रैक्शनल मल्टीप्लायर लिखो। आप कहोगे यहां पर जो वैल्यू है ना, ये 5/4 हो गई, ये वैल्यू भी 5/4 हो गई, ये वैल्यू कितनी हुई -25%, तो आप कहोगे ये 3/4 हो गई। इन तीनों को अगर आपस में आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी वैल्यू आपको मिलेगी, बताओ मुझे, ध्यान से देखो।
मैंने कहा कि ये 5/4 मल्टीप्लाइंग फैक्टर, यहाँ भी 5/4 मल्टीप्लाइंग फैक्टर, यहाँ आपका 3/4 मल्टीप्लाइंग फैक्टर। सो इन तीनों को आप मल्टीप्लाई कर दो। अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 75/64 आ गया, आया कि नहीं आया? ये आपका बनेगा 1+1+64 और 11/64 बनेगा या नहीं बनेगा? 11/64 के इक्विवेलेंट आपको परसेंटेज चेंज निकालना पड़ेगा। सो आप रफली देखो कितना आ रहा है, आपको पता है कि ये वैल्यू 20% से थोड़ा सा कम आ रही है। क्लियर? अगर आप डिवाइड करोगे तो निकल भी जाएगा, इट्स नॉट सो चैलेंजिंग। आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो कि भैया देखो, आप कहोगे 1/4 तो मुझे पता है 25 होता है, तो इसको आप सीधे क्या करो ना, इस वैल्यू को 25% से मल्टीप्लाई करके फिर 16 से डिवाइड कर लो, चलेगा कि नहीं? देखो मैं क्या कर रहा हूं, अगर आपको 11/64 निकालना है, इसका आपको निकालना है कि ये कितना परसेंटेज है। बहुत सारे तरीके हैं, देयर आर मेनी वेज आउट। आपको इसका स्टैंडर्ड परसेंटेज नहीं पता है, कोई टेंशन नहीं है, आप ऐसे कर लो, इसको 100 से गुणा करके परसेंटेज निकाल लो। फिर आप कहोगे कि इस केस में मैं इसको 4 से डिवाइड कर सकता हूं, तो मैं यही कह रहा था 1/4 25 होता है, तो इसको 25 लिख लो, डिवाइडेड बाई आप 16 कर लो, होगा कि नहीं होगा? तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ गई? ये वैल्यू आपकी आ गई 275 डिवाइडेड बाई 16। क्लियर है कि नहीं है? सो आप कहोगे ये 1 गया, 1 जाने के बाद आपका कितना हुआ? 115 हुआ, तो 7 गया, 16 17 112, और यहां आपका बचा 3/16, तो 17 3/16 परसेंटेज। देखिए एग्जाम में ये कैलकुलेशन मैंने इसलिए कराई है बिकॉज क्वेश्चन इस तरीके का आ सकता है, फिर आप कहोगे कि बहुत कैलकुलेटिव सवाल आया, थोड़ा सा आदत डाल लो इस तरह की कैलकुलेशन करने का भी, यू विल नेवर हैव एनी प्रॉब्लम। क्लियर और नॉट? क्या किया मैंने? 5/4 5/4 3/4 कितना हो गया? 75/64। 75/64 आपका हो गया 11/64 एक्स्ट्रा, एक से इतना ज्यादा, तो इतना परसेंटेज एक्स्ट्रा हो गया। ये 11/64 को मैंने क्या किया? परसेंटेज में कन्वर्ट किया, 11/64 इंटू 100 किया। तो ये जब मैंने किया तो वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 4 से डिवाइड कर लो तो 11 इंटू 25/16 आ जाएगा, जो कि आपका बनेगा 275/16। 16 टाइम्स 1 जाओगे 16 होगा, 115 बचेगा, 7 टाइम जाओगे 112 होगा, 112 में 3 बचा, तो 17 से ही 3/16% आपका लगभग आ जाएगा। देखिए कुछ लोग कह रहे हैं 11 को 10 मान सकते हैं। देखिए मानने वाला काम आप तब करना जब ऑप्शंस दिए हों। हाँ जी, अभी ऑप्शंस नहीं दिए थे, मैं इसको कैलकुलेट करवा रहा था। तो जब ऑप्शंस नहीं दिए तब आप कैसे मान लोगे, है ना? मेरा टारगेट था कि आप इसको ऐसे ही निकालो। क्लियर? सभी को समझ में आया कि नहीं मेरी बात? क्लियर हुआ? चलो अब जरा एक चीज मैं आपको और बताऊंगा, और आप लोगों को सवाल लगा के मुझे बताना है, राइट? सवाल लगा के मुझे बताना है। देखो एक शॉपकीपर है जो जब खरीदता है ना, ध्यान से देखना, जो जब खरीदता है तो वो 20% एक्स्ट्रा वे करता है। ये सवाल आपको लगाना है, ये ध्यान रखिएगा, मुझे नहीं लगाना है क्योंकि मेरे पेन ही नहीं चल रही है ठीक से, तो मैं लगाऊंगा नहीं, मैं आपको बस दे रहा हूं कि आप करो। 20% एक्स्ट्रा वे करता है जब वो खरीदता है। जब वो सेल करता है तो ध्यान से देखना, सेल करता है ना, तो जो ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। 20% अगर वो एक्स्ट्रा वे कर रहा है, इसको ध्यान से समझो, तो ये क्या कर रहा है, मैं क्वेश्चन ऐसे बना रहा हूं कि उसके पास दो तरह के बांट बोलते हैं हिंदी में ना, राइट? वेज हैं, वेट्स हैं, दो तरह के वेट्स हैं। एक जिसके थ्रू वो 20% एक्स्ट्रा तौल लेता है, और एक उसके पास और भी ऐसा है वेट जिसको यूज करके वो सेलर को सेल करता है, तो वो 20% में भी कम तौल के देता है। लेकिन गलती से उसने क्या किया कि सेलिंग एंड पे भी उसने वही वाला बांट यूज कर लिया जो वो खरीदते समय यूज करता है। कई बार खुद की चालाकी भारी पड़ जाती है ना, तो यहां भी उसने क्या किया कि 20% एक्स्ट्रा, मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि बांट के बजाय, आज डिजिटल जमाना है ना, तो जो भी उसकी डिजिटल मशीन है उसमें वो कोई सेटिंग कर देता है, तो जब वो लेता है तो 20% ज्यादा तौल के लेता है, और जब वो देता है तो 20% लेस तौल के देता है। सेटिंग करना पड़ता है उसको, वो सेटिंग चेंज करना भूल गया वो, तो क्या होगा कि जब वो सेल कर रहा है तो भी वो उसको 20% एक्स्ट्रा ही दे देता है गलती से, ठीक है? तो गलती से वहां भी उसको 20% एक्स्ट्रा दे देता है सेल करते वक्त। फिर देखो क्या है कि उसने मार्कअप भी लगाया हुआ है, ध्यान से देखना, उसने मार्कअप भी लगाया हुआ है, और वो मार्कअप कितना है, वो मार्कअप कितना है ये आप समझने की कोशिश करना।
वो मार्कअप आपका है 20% का, 20% का। देखो 2 लिख ही नहीं पा रहा हूं, तो मैं ऐसा करता हूं मार्कअप 10 ही कर देता हूं, ठीक है। तो मार्कअप आपका हो गया 10% का। देन मैं कहूंगा कि डिस्काउंट है भाई, ध्यान से देखना, डिस्काउंट एक नहीं है, सक्सेसिव है। तो सक्सेसिव डिस्काउंट में एक डिस्काउंट ये है और दूसरा डिस्काउंट मैं यहां लिख रहा हूं, वो है आपका डिस्काउंट 2। तो ये आपका डिस्काउंट 1 और डिस्काउंट 2, देखिए इस चाइनीज लिख रहा हूं मैं, आप समझ लेना कि मैं क्या लिख रहा हूं। ये आपका डिस्काउंट 2, कुछ नहीं लिख पा रहा हूं मैं, इसको 2 लिख देता हूं, आप समझ लेना है क्या है। 2 हो गया, ठीक है। तो एक डिस्काउंट लगा लो, आपकी जो वैल्यू है मैं आपको यहां पर लिख के दे रहा हूं, ये वैल्यू आपकी है 16 2/3% का। ध्यान से समझना, एक डिस्काउंट मैंने आपको दिया है 16 2/3% का, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो मैं डिस्काउंट आपको दे रहा हूं वो आपको ध्यान से समझना है, वो डिस्काउंट मैं आपको दे रहा हूं -20% का। मुझे ये जानना है कि इस पूरे ट्रांजैक्शन में कितना फायदा या नुकसान होगा, प्लीज क्विकली। ओके, लोगों को अपने भविष्य की कोई चिंता नहीं है, लेकिन ये चिंता जरूर है, ये खुशी जरूर है कि वेस्टइंडीज का एक विकेट गिर गया। सही समय पे सही काम करो तो अच्छा लगता है, ठीक है। पर यहां पर आपको पता है क्या शो कर रहा है कि आप यहां टाइम पास कर रहे हो। टाइम पास करने से चीजें सीख नहीं पाते हो आप, है ना। मैच देखना है तो पूरा मैच देखो यार, क्या पढ़ने आए हो, और पढ़ना है तो पूरा पढ़ो, मैच मत देखो। चलो ये बताओ क्या है आंसर, बताओ इसका। व्हाट इज द आंसर? देखो अब होता क्या ना, मैं वही बता रहा हूं, अंडरस्टैंडिंग का यही फर्क होता है। आपने जब भी सवाल किए होंगे यूजुअली, तो आपने देखा होगा कि जो बेईमान दुकानदार है ना, वो बेईमानी ही करता है, लेकिन यहां वो गलती से धोखा खा रहा है। मतलब वो बेईमानी करना तो चाह रहा है, बट कुछ और ही हो रहा है इसके साथ। तो ये जिसके साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, उसको तो लगेगा कि क्वेश्चन ही गलत आ गया, उसको लगेगा ये क्वेश्चन गलत आ गया भाई एग्जाम में, ऐसा कैसे कि सेलिंग करते समय ज्यादा दे दिया उसने। बट आपकी अंडरस्टैंडिंग है तो ये सवाल भी तुरंत हो जाएगा आपसे। आप कहोगे 20% एक्स्ट्रा वे किया प्लस 20%, सक्सेसिव में जाना और आप कहना कि भैया तुम हो प्लस 20%, है कि नहीं है। यहां कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। फिर आप जाओगे यहां पर, आप कहोगे देखो अगर एक्स्ट्रा वेट करके दे रहा है तो इसका नुकसान होगा। कितना एक्स्ट्रा वेट करके दिया इसने? +1/5, तो इसको -1/6 का नुकसान हो जाएगा। तो आप यहां पर लिख देना -1/6, ये ध्यान रखना है आपको। इसकी वजह से जो इसको लॉस होगा ना, वो -1/6 के इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि इसने +1/5 एक्स्ट्रा वेट करके दे दिया। अब मार्कअप लगाया आपने +10%, तो मैं यहां पर लिखूंगा +10%, सीधा सीधा ऐसे लिख देता हूं। साथ ही साथ आपको जो डिस्काउंट आपने लगाया है, 2 डिस्काउंट आपने लगाए हैं एक्चुअल में। एक डिस्काउंट आपने लगाया है -16 2/3, जिसको मैं -1/6 बोल सकता हूं, और एक डिस्काउंट आपने लगाया है जिसको मैं बोल सकता हूं -1/5 बोल सकता हूं। आप ध्यान से आप अगर देखोगे तो ये वाली जो वैल्यू है और ये वाली जो वैल्यू है, ये ए बी पेयर है, 20% प्लस और ये -1/6, ये ए बी पेयर है, तो ये खत्म हो गया। अगर ये खत्म हो गया तो आपका जो क्वेश्चन अब बचा हुआ है, उसको आपको ध्यान से समझना है कि आपके पास जो अब सिनेरियो है उसमें आपका एक तो -1/6 बचा हुआ है, जो मैं यहां लिख रहा हूं। एक वैल्यू आपकी क्या बची हुई है? एक वैल्यू आपकी बची हुई है +10%, तो मैं यहां पर +10 लिख रहा हूं। और एक वैल्यू आपकी क्या बची हुई है? वो वैल्यू आपकी है -1/5, वो लिख रहा हूं मैं, ठीक है। अब इनका नेट आपको निकालना है। इनका नेट निकाल के बताओ जरा क्या वैल्यू आ रही है आपकी, जल्दी बताओ इसका क्या आंसर आ रहा है आपका। मोस्टली लोग गलत कर रहे हैं, ठीक है। सॉल्व करके बताओ, जो सॉल्व कर लिया उसको समझ में आ गया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो सीधी कलम नहीं चले, उल्टी लिख के ट्राई करता हूं, ठीक है। देखो उल्टा ज्यादा अच्छा चल रहा है ना। तो सीधी खोपड़ी काम ना करो तो उल्टा कर लो आप भी, है ना। तो देखो यहां पर अब क्या कर रहे हैं, दो एक वैल्यू आपकी -1/5 है, एक -1/6 है, एक +10%। हम क्या करेंगे, सक्सेसिव में आर्डर का इंपॉर्टेंस नहीं होता है, आपको पता है, तो ये 100 है। ये जो -1/5 है इसको पहले लिखो। जब आप -1/5 पहले लिखोगे ना, तो आप तुरंत ही कहोगे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 80 हो गया। अब क्या करूंगा ना, मैं सीधा पहला काम करूंगा, 10% बढ़ा लूंगा इसका। -1/6 करूंगा तो डेसिमल आ जाएगा, तो इसलिए 10% यहीं लगा लो। ये हो गया कितना, 88 हो गया, 88। अब 88 में आपको क्या करना है, 1/6 और माइनस करना है।
सो 88/6 कितना होगा सर? आप कहोगे 88/c आपका होगा 44/3, होगा कि नहीं होगा? 2 से डिवाइड कर लो 44/3, है ना। अब इसको आप फर्दर चाहो तो डिवाइड कर लो, तो आपको पता चल जाएगा इसमें कितना माइनस करना है मुझे। तो ये वैल्यू 44/3 अगर आपको निकाल के आई तो आपको 14.66 और माइनस करना है लगभग, है ना। तो ये वैल्यू आपकी कितनी थी? ऑलरेडी आप 88 पे थे, तो 12 कम तो आप पहले से ही थे, 12 कम आप पहले से ही थे, और 14.66 और माइनस करना है, ठीक है। तो देखिए इस कलम ने बहुत डिस्टर्ब किया, मेरा अटेंशन पूरा कलम पे ही लगा रहा। ये वैल्यू आपकी हो गई -26.66 -26, आप इसको बस जोड़ लो, है ना, नेट लिख ही नहीं पा रहा हूं मैं, तो ये लगा लो, आप अपनी नोटबुक में लिख लेना कि -26.66 आए। कितने लोगों को क्लैरिटी हुई है? ठीक है, जो मैं बात करना चाह रहा हूं कि अगर यहां पर थोड़ा परिवर्तन भी है कि वो सेलिंग एंड पे एक्स्ट्रा वेट कर रहा है, तो भी आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब देखो मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूं जो आपको होमवर्क है, आपको करके आना है घर से, कि ये जो क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, ये जो क्वेश्चन है, अब देखो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, वो क्वेश्चन आप पहले तो अच्छे से अंडरस्टैंड करो, क्लियर और नॉट, वो क्वेश्चन अच्छे से अंडरस्टैंड करो। देखो क्वेश्चन मेरा अब ये है कि लेट से आप एक दुकानदार हो और आपके पास डिजिटल मशीन है ना, उसमें 2 तरह की सेटिंग बटन है, ठीक है। देखो ध्यान से, सेटिंग बटन क्या है, सेटिंग बटन कैसी है, उसके पास एक सेटिंग बटन है जिसका नाम है D और एक सेटिंग बटन है जिसका नाम है C, ठीक है। मैं आपको समझाता हूं इस बटन का मतलब क्या है, क्लियर। सो मैं D और C समझाता हूं आपको क्या है, ताकि आपको बेहतर समझ में आए, राइट। सो देखिए D और C की अगर बात करूं मैं, तो एक नेक्स्ट पेज एक बार ट्राई कर लेता हूं, कल बोर्ड सही करवा के आऊंगा, कुछ दिक्कत हो रही है। तो देखिए यहां पर ध्यान से कि एक सेटिंग बटन मान लेते हैं उसके पास है D और एक सेटिंग बटन उसके पास है C। समझना क्या है ये, देखिए D बटन वो कब दबाता है, D बटन जब वो दबाता है जब उसको डीलर को बेवकूफ बनाना होता है, क्लियर, ओके। सो D बटन वो प्रेस कर देगा जब अपनी डिजिटल मशीन में, तो ये क्या करता है, ये 20% एक्स्ट्रा तौल लेता है, ध्यान से देखना, +20% एक्स्ट्रा वेट करता है, मतलब समझ गए जो मैं कहना चाहता हूं, 20% एक्स्ट्रा वेट करेगा जब डीलर को बेवकूफ बनाना है। तो फिर कस्टमर के एंड पे जब वो C बटन, कस्टमर आएगा तो C बटन दबा देगा, और C बटन दबाते ही क्या होगा कि ये आपका 20% लेस वे करने लगता है, यही मशीन, राइट, यानी वही 800 ग्राम देता है 1 किलोग्राम की जगह, समझ रहे हो आप, 20% लेस वे करता है, ये कहानी है, राइट। ये सिचुएशन है जो वो यूज करता है अगर वो अपने फुल कॉन्शियसनेस में काम कर रहा है। साथ ही साथ देखो ध्यान से, उसका मार्कअप भी है 20% का, तो मैंने कहा 25% लगा लो, ये आपका मार्कअप है, ये मार्कअप हो गया। अब एक डिस्काउंट में लगा रहा हूं, 30% का डिस्काउंट भी देता है, साथ ही साथ ये भी पता है कि इसके ऊपर 30% का डिस्काउंट भी है। सिचुएशन समझ में आई। डी बटन कब यूज करेगा, जब डीलर से सामान लेगा। सी बटन कब यूज करेगा, जब कस्टमर को सामान देगा। 25% का मार्कअप लगा रहा है, 30% का डिस्काउंट लगा रहा है। एक दिन क्या हुआ कि ये भाई साहब आ रहे थे, शहर में जा रहे थे, रास्ते में इनको क्या दिखा, ठेका। ठेका जानते हो आप लोग, है ना, परिचित होगे मुझे पता है, अंग्रेजी और देसी 2 तरह के ठेके होते हैं, राइट। तो इनको रास्ते में ठेका दिखा, तो इन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, थोड़ा देर बैठ जाते हैं। ठेके पे बैठ के आपको पता है लोग क्या करते हैं, किताबें तो नहीं पढ़ते हैं, कुछ इन्होंने पिया। पीने के बाद क्या हुआ कि आदमी ना तुरंत ही वो हो जाता है, कहीं और पहुंच जाता है, एक तो अंग्रेजी बोलने लगता है और थोड़ा दिमाग शांत हो जाता है। फिर ये दुकान पे आया, जब ये दुकान पे आया तो असर तो था ही, तो डीलर जब आया तो इन्होंने डी बटन ना दबा के सी बटन दबा दिया, ठीक है, डी बटन नहीं दबाया, सी दबा दिया। और जब कस्टमर सामान लेने आया तो सी की जगह इन्होंने डी दबा दिया। समझ में आया मेरी बात, ये असर क्या है, ठेके का, ठेके का असर था। तो जब कस्टमर आया इनके पास तो इन्होंने डी बटन दबाया, और जब डीलर आया तो इन्होंने सी बटन दबाया, ठीक है। आपको पता करना है, ये पता करना है कि इसमें नेट परसेंटेज क्या होगा, ठीक है, क्लियर और नॉट। अब इसकी वाकई में कहते हैं ना, कई लोग कहते हैं कि मैथ्स को करके देखेंगे, तो फिर वो यहां चले जाते हैं, फिर कुछ लेके आते हैं, फिर ये सवाल लगाते हैं। ऐसी गलती मत करना प्लीज, ठीक है। सो चीयर्स, बस लिख के करो,
पी के सवाल मत करना, है ना, कि एक अद्धा पौवा लेके ट्राई कर रहे हो कि ये सवाल करेंगे, ज़्यादा समझ में आएगा, प्रैक्टिकल है। ऑल राइट, क्लियर है ना? देखो किसी ने बहुत अच्छा सवाल लिख दिया, थैंक यू कि आपने मेरी भावनाओं को क्वेश्चन में व्यक्त कर दिया। राइट, तो ये सवाल मैंने अभी पढ़ाते पढ़ाते ही बनाया, दिमाग में आ गया कि इस तरह से कुछ बता सकते हैं आपको। सो आई जस्ट क्रिएटेड इट हियर इटसेल्फ। जो मैं आपसे कहना चाह रहा था उसको मैंने शब्दों में बयां कर दिया। तो ये कुल मिला के मेरी क्रिएटिविटी कह लो, ठीक है, ओके। सो आपको करना क्या है ना, कुछ लोग कह रहे हैं प्रॉफिट होगा, कुछ लोग कह रहे हैं लॉस होगा। प्रॉफिट होगा, क्या लेके आए हो, ठीक है, ऐसा मत बोलो सर, ठीक है। यहां नुकसान, देखो मैं क्या समझा रहा हूं, जब उसने गलत बटन दबाई है, सही बटन दबाई होती तो बात अलग थी। बटने अगर गलत दबाई है तो इसमें भी नुकसान, इसमें भी नुकसान, डिस्काउंट वाला नुकसान, एक ही तो मार्कअप है। देयर विल बी लॉस, देयर विल बी लॉस, क्लियर। अब ये पता कर लो लॉस कितना है, बाकी कल पेन चलेगी। आज हमारा पेन भी लग रहा है ठेके से होके आया है, ठीक है, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। तो मिलते हैं कल, ठीक है, विल टॉक टुमारो एंड आई विल डिस्कस दिस क्वेश्चन। इज अ वंडरफुल केस टू अंडरस्टैंड दिस कंप्लीटली। और बाकी कल बात करेंगे, उम्मीद करते हैं कि पेन को होश होगा कल, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।